ओके सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे मैंने रीट 2022 एग्जाम में प्री जो एग्जाम हुई थी उसमें 121 आउट ऑफ 150 मार्क्स कैसे स्कोर किए थे और एकदम प्रूफ्स के साथ में मैं बात करूंगा। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ में अपनी जो स्ट्रेटजी थी, मेरा जो प्लान था, किस प्रकार से मेरे इतने मार्क्स बने और किस प्रकार से मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज हुई इस एग्जाम में। और अभी देखिए, मैं 16 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लगभग 1 महीना और 10 दिन एग्जाम को बच चुके हैं रीट 2025 एग्जाम को। और आप सभी को भी पता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी रीट का जो प्री एग्जाम है आपके लिए। कई बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं और जब मान लीजिए अगर आप बाई चांस ऐसा मानिए कि आपसे ये एग्जाम पास नहीं हुआ, तो फिर आपको 1 साल, तो ये फिर जब रीट हो जाएगी उसके बाद में 3 साल, मतलब टोटल 4 साल वेट करना पड़ेगा अपनी अगली भर्ती के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। अगर पहली बार मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरा यहाँ पे डिग्री है, एक तरीके से बताऊँ तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 121 मार्क्स स्कोर किए थे, अभी दिखाई दे रहा होगा आपको। और चलिए आगे चलते हैं। आगे चलकर अब बात करते हैं कि किस प्रकार से मैंने तैयारी की और मैंने किस जो सब्जेक्ट है, किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेरा प्ले किया। देखिएगा, सबसे पहला एक महत्वपूर्ण अपना सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जो कि 30 मार्क्स का है टोटल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके रीट प्री एग्जाम में। किस प्रकार से? क्योंकि ना ये जो सब्जेक्ट होता है, ये जो अपनी मेंस एग्जाम होगी उसमें भी 20 नंबर का आपको पूछ रखा है। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका पूछ रखा है आउट ऑफ 300। 300 का जो आपका एग्जाम है मेंस एग्जाम, उसमें 20 नंबर की साइकोलॉजी है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्री में साइकोलॉजी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए साफ साफ बात है कि 30 में से अगर आप लोग यहाँ 25 भी स्कोर कर पाते हैं तो फिर आप 20 नंबर का वो पोर्शन इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको मेंस में डिफिकल्टी नहीं होगी और यहाँ भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। कई बच्चे ना ऐसे होते हैं कि मतलब एक बार साइकोलॉजी को खोल के देखा, नहीं समझ में आई, फिर ऐसे मतलब मन में धारणा बना लेते हैं कि साइकोलॉजी तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। बल्कि मैं बताऊं तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और बहुत सारे आपको टीचर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप मेरा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कई बार बहुत सारे टॉपिक्स के मैंने प्रैक्टिस सेट्स डाले हुए हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में प्रश्न बहुत डिफिकल्ट नहीं बनते और जब डिफिकल्ट बनते हैं तो फिर मतलब वो किसी से नहीं होते, बट इतने ज़्यादा भी कठिन प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप इजीली इसमें 30 में से 25 या 26 नंबर आसानी से बना सकते हैं। और साइकोलॉजी में मैं बात करूँ तो कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनको आपको कमांड में रखना है। एक तो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम। तीसरा जो हमारा, जैसे अब सरल टॉपिक मैं बताता हूँ, ये दोनों टॉपिक तो बड़े टॉपिक हो गए, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों से लगभग हमारे 9-10 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको तो आपको बहुत ध्यान से और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब मैं सरल टॉपिक बताऊं तो आप एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, विविध अधिगमकर्ता। बहुत आसान टॉपिक है, आप आसानी से समझ जाएंगे और कुछ मतलब टीचर से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा। 20-25 मिनट का टॉपिक है। देखिए, इससे एक या दो प्रश्न पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी बहुत आसान है, इसीलिए आप अपनी लिस्ट में इसको भी रखिए। एक होती है अधिगम में कठिनाई, एक टॉपिक आता है अधिगम में कठिनाई, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टीज। ये जो टॉपिक होता है इसमें भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और मतलब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 4 या 5 पेज में आसानी से आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक टॉपिक थे। अगर आप लोगों को बुद्धि टॉपिक मतलब डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, बहुत कठिन बोलूंगा मैं, पूरी साइकोलॉजी में सबसे कठिन टॉपिक है बुद्धि। बट अगर आप लोग एक वो भी पढ़ सकते हैं तो आप वो भी पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से भी लगभग आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आप एकदम मतलब इस प्रकार से रखिए कि हमें पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। अगर और कुछ नहीं पढ़ा जाए तो इन टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल पढ़ ही लीजिएगा। अब आप काउंट कर सकते हैं, 10 प्रश्न यहाँ से हो गए, एक दो करके मान लीजिए 3 प्रश्न इन दोनों टॉपिक से आ गए, 13, 4 प्रश्न इससे हो गए, 17। 17 नंबर का पोर्शन तो आपका बस मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी तो छोटी छोटी चीजें, आप जैसे आपको साइकोलॉजी में ही RT डाला हुआ है, राइट टू एजुकेशन वाला, तो वो भी आप लोग पढ़ के जाएंगे तो उसको उसमें क्या है कि आपका जो मेंस है उसमें भी वो पूरा का पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ पढ़ेंगे तो क्या पता 2 प्रश्न आ जाए, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही सहायता मिलेगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका साइकोलॉजी का मैप रहने वाला है। साइकोलॉजी की मैं तैयारी करवाऊँगा इसी चैनल पे, मतलब प्रैक्टिस सेट्स डालेंगे हम लोग डिटेल में, तो बहुत सारे टीचर हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ूँ तो आगे देखिएगा, साइकोलॉजी के बाद में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है और बहुत सारे बच्चे उसमें फँसते हैं और सभी समझ भी गए होंगे, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा मैथ्स में 30 नंबर का ही मैथ्स आता है यहाँ पे भी, और जो अपना मेंस है, मेंस एग्जाम, उसमें मैथ्स है 10 नंबर का, लेकिन उसमें ना टॉपिक कुछ ज़्यादा ऐड किए हुए हैं अपने प्री से ज़्यादा टॉपिक उसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 30 नंबर का मैथ्स है वो थोड़ा डिफरेंट रोल प्ले करता है। किस प्रकार से, ये दो भाग में डिवाइड होता है अपना। एक तो अपना इसमें लगभग 7 से 8 प्रश्न, ऐसे मान लीजिए 7 से 8 प्रश्न अपने होते हैं शिक्षण विधियों के, ठीक है। और जबकि अपने बच गए जितने कितने 22 से 23 जो प्रश्न हैं वो अपने हो जाएंगे एक्चुअल जो मैथ्स है उसके। देखिए ये जो प्रश्न होते हैं इनमें मैं आपको कहूंगा कि मैथ्स बहुत आसान है, रीट की इतनी हाई लेवल की नहीं है जितना आप लोग घबरा रहे हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए अपन लोग 20 तारीख से लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस शुरू होंगी इसी 20 तारीख से 3 दिन के बाद में। और टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है तो कम्युनिटी पोस्ट पे मैं बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 तारीख से शुरू करेंगे और 1 महीने में हम लोग पूरी की पूरी रीट की मैथ्स है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ्स की तैयारी मैं पूरी की पूरी इसी चैनल पे करवाने वाला हूँ, तो मेक श्योर करिएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिएगा अगर आप लोग यहाँ पे मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे मैंने मैथ्स में टोटल 30 आउट ऑफ 29 बनाए थे, ठीक है। माफ कीजिए 29 आउट ऑफ 30 बनाए थे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक नंबर जो कटा था वो केवल टीचिंग मेथड में कटा था, ठीक है। आपका भी टीचिंग मेथड में नंबर कटेंगे, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैथ्स में आपको 30 आउट ऑफ 30 लेके आने नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जो ये वाली मैथ्स है ना जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको आप लोग पूरा कवर कर सकते हैं। इसमें आप लोग 21-22 नंबर आसानी से बना सकते हैं। एक नंबर चलिए छोड़ दीजिए यहाँ कट जाए, लेकिन और बाकी आप लोग यहाँ पे अगर कमांड बनाएंगे तो आप लोग काउंट करेंगे कि अपने जो 25 नंबर, या फिर उसमें भी अपन लोग वर्स्ट कंडीशन देखते हैं तो साइकोलॉजी में हम लोग देख सकते हैं 23 नंबर मान लीजिए आप लोगों ने बनाए, और यहाँ पे 21 नंबर छोड़िए, अपन लोग यहाँ पे भी वर्स्ट कंडीशन देखते हैं तो 20 नंबर आप लोगों ने स्कोर किए किसमें, अपनी जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे उनमें। अब टीचिंग मेथड की बात करें तो 8 मान लीजिए टीचिंग मेथड आई, उनमें से ना बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे मैथ्स वाले टीचिंग मेथड कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, एकदम मतलब थिंकिंग पे आधारित होते हैं, और उसके बाद में एक आध डिफिकल्ट भी पूछे जाता है, लेकिन वो प्रश्न फिर ऐसे मान लीजिए होंगे भी नहीं, उनके लिए आपको पूरा रटना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप क्वेश्चंस वाले जो मैथ्स है उस पर ध्यान दें, अपने जो अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स है, प्रॉफिट एंड लॉस, सारे उन टॉपिक को कवर करने का ट्राई करें, न कि टीचिंग मेथड में अपना समय बर्बाद करें। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि पूरी टीचिंग मेथड नहीं पढ़नी, मैं मैथ्स की टीचिंग मेथड की टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 7 से 8 नंबर का हम अपन ने पोर्शन बताया, तो यहाँ मैक्सिमम मान लीजिए आप लोग 5 नंबर स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। 5 नंबर ही बने तो टोटल 25 नंबर आप मैथ्स में इजीली स्कोर कर पा रहे हैं। अभी तक आपका जो टोटल है वो 48 बन चुका है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, मैथ्स की तैयारी मैं इसी चैनल पे करवाना शुरू करूंगा 20 तारीख से, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अपन लोग ना थोड़ा रैपिड रिविजन टाइप में करेंगे कि फटाफट से सभी को समझ में भी आ जाए, जिसको कुछ नहीं आता वो भी आसानी से नंबर बना सके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़े जो डिफिकल्ट टॉपिक है जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर, तो उन टॉपिकों को हम लोग सबसे पहले उठाएंगे और उनकी तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी तक अपन लोगों ने ये जो मैथ्स और साइकोलॉजी का डर था वो हम लोगों ने दूर कर दिया और सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अपन लोगों की दो लैंग्वेजेस बची हैं, और सबसे पहले बताऊं तो हिंदी जो भाषा होती है उसको ना सभी बच्चे, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और संस्कृत जैसे ऑप्शनल है, तो ना ऑप्शनल ऐसे नहीं होती कि सेकंड लैंग्वेज में ऑप्शनल, ऐसा कुछ नहीं है, आप फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश ले सकते हैं, बट जितने भी फॉर्म भरते हैं उनमें जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हिंदी ही होती है सभी बच्चों की, ठीक है। तो हिंदी जो है उसको अगर आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हैं तो मतलब सभी पढ़ते हैं, हिंदी तो हर कोई लेता है, ठीक है। हिंदी का भी पेपर 30 नंबर का बनता है, और 30 में से वही है, इसमें भी दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, 15 की ग्रामर और 15 की अपनी टीचिंग मेथड। यहाँ टीचिंग मेथड लिख देता हूँ और यहाँ ग्रामर लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए टीचिंग मेथड और ग्रामर में आपको करना क्या है कि जो टीचिंग मेथड अपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। टीचिंग मेथड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, आपको पूरी की पूरी टीचिंग मेथड पढ़ लेनी है, कोई एक मार्केट से अच्छी सी बुक खरीद लीजिए और फिर आप उस पे अपनी प्रिपरेशन तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। मैंने कलाम अकेडमी की एक बुक ली थी, बहुत ही बेहतरीन बुक थी, तो उसी से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी।
टीचिंग मेथड आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और टीचिंग मेथड में आप लोगों को इतना क्यों मतलब फोकस करना है, तो देखिए यहाँ पे आप हिंदी की बात कर रहा हूँ, वो फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। मेरा जो सब्जेक्ट था सेकंड लैंग्वेज का वो इंग्लिश था, लेकिन मुझे पता है इंग्लिश बहुत कम लेते हैं, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं कि आप लोग संस्कृत लेते हैं, ठीक है। संस्कृत आप लोगों ने ले ली। अब देखिए संस्कृत में भी क्या होगा कि 15 ग्रामर के, 15 टीचिंग मेथड के, तो टीचिंग मेथड दोनों लगभग समान है, बस लैंग्वेज का ही तो फर्क है। वहां हिंदी में पढ़नी होंगी, यहाँ संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको टीचिंग मेथड पे बहुत फोकस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टीचिंग मेथड है, साथ ही साथ में अपने जो ईवीएस का पोर्शन आएगा वहां पे भी आपको शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेंगी, 10 नंबर के, लगभग 10 नंबर की जो शिक्षण विधियां वो आएंगी। गणित में भी हम लोगों ने 7 नंबर की देखी, तो आप काउंट करिए, 15 15 30, 10 ईवीएस वाली 40, और 7 नंबर की अपनी उसमें मैथ्स में, और 3 नंबर की मान लीजिए साइकोलॉजी में कोई प्रश्न पूछ लिए गए तो वो, तो लगभग 1/3 जो है वो आपका टीचिंग मेथड का ही पोर्शन है। तो आपको टीचिंग मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आपकी जो मेंस है उसमें भी 40 नंबर की टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है। उसमें भी अपनी जो 40 नंबर की टीचिंग मेथड है वो इंक्लूडेड है। अब ना बहुत सारे बच्चे एक दिक्कत करते हैं, अभी तक तो फॉर्म भरे जा चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि ना उनको ऐसे लगता है कि मेंस में क्या है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो वो क्या करते हैं प्री में ही इंग्लिश सब्जेक्ट उठा लेते हैं कि यहाँ पे तैयारी करेंगे फिर मेंस में करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जिनकी इंग्लिश वीक है उनको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करो, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। क्यों? क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है वो ग्रामर 10 नंबर की है और टीचिंग मेथड 8 नंबर की है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग मेंस में भी पढ़ेंगे केवल, तो आप लोग आराम से ग्रामर में आधे नंबर मान लीजिए, जैसे 3 प्रश्न आपने सही कर दिए और टीचिंग मेथड में आपने आधे 4 प्रश्न सही कर दिए, नंबर आपके केवल 8 कट रहे हैं, पेपर बचा 292 नंबर का, और तो उसमें से स्कोर कर लो, सीधी सी बात है। जब प्री में ही पास नहीं हो पाओगे तो फिर मेंस कहाँ से दोगे? तो सीधी बात है ना, इजी सब्जेक्ट चूज करो जो आपको अच्छा लगता है, ऐसे मतलब प्रेशराइज होके नहीं कि मेंस में अच्छा काम आएगा तो मैं इंग्लिश ले लेता हूँ संस्कृत की जगह, तो वो मत करो, ठीक है। संस्कृत के मैं अब क्या ही बताऊँ, मैंने खुद संस्कृत सब्जेक्ट नहीं लिया था, तो बाकी अब ग्रामर की तैयारी तो आपके हाथ में। इंग्लिश, हिंदी और अपनी संस्कृत की जो ग्रामर है वो लगभग समान है, जैसे संधि हो गई, समास हो गई, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, तो आप उनसे रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। बाकी हिंदी की जो ग्रामर है वो बहुत ईजी है, आप आसानी से किसी बुक से करेंगे तो समझ में आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। हिंदी की जो ग्रामर है उसमें मैंने जो अपने 4 से 5 टॉपिक आई थिंक अपने इसी चैनल पे पूरे डिटेल में पढ़ा रखे हैं। वीडियोस के सेक्शन में जाके आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो वीडियोस भी दिख जाएंगे, तो वहां से भी आप लोग हिंदी के कुछ एक टॉपिक हैं उनको कवर कर सकते हैं, और बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उन टॉपिकों से, ठीक है। तो ये खत्म हुआ हमारा डर दोनों के, दोनों जो लैंग्वेजेज है उनका। दोनों लैंग्वेज समझ में आई किस प्रकार से आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है, लेनी क्या है मतलब, अभी तक तो फॉर्म भरे जा चुके होंगे, आपने जो लिए उनकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। अब ना इंग्लिश के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, कि अभी इसमें करेंगे तो लेंदी हो जाएगी, तो आप लोग कमेंट में बताइए अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी है, तो मैं उसकी फुल डिटेल में आपको बता दूंगा किस प्रकार से स्ट्रेटेजी, पूरा प्लान जो मैंने फॉलो किया था वो प्लान मैं समझा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, अब ना एक इम्पोर्टेंट और एक डरावना सा सब्जेक्ट आता है, वो आता है अपना ईवीएस। अपना ईवीएस एक सब्जेक्ट आता है और इतना डरावना है कि इसमें से मतलब 30 नंबर का जो पेपर होता है उसमें देखिए सीधे सीधे बताऊं तो 20 नंबर ऐसे मान लीजिए जीके के, और अपने जो 10 नंबर है वो टीचिंग मेथड के। इनसे तो किसी को डर नहीं लगता, बट ये जो बचे हुए 20 नंबर है ना, इनके चक्कर में लोग अपना टाइम खराब करते हैं। जैसे इतनी मोटी मोटी गाइड्स खरीदेंगे और फिर इन 20 नंबर के लिए जो अपना पीछे का पूरा पोर्शन है वो छोड़ देंगे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो साइकोलॉजी को हाथ भी नहीं लगाते कि कठिन है करके, और ईवीएस के लिए ना पूरी गाइड रट देते हैं इतनी मोटी मोटी, तो उसमें ना टाइम ही वेस्ट है, सीधा सीधा बताऊं तो टाइम ही वेस्ट है। जैसे ये जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से हर बच्चे के कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एकदम मतलब उसको समझ में आते हैं। जीके के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक हर बच्चे के अलग अलग होते हैं, ऐसे नहीं कि सभी को एक टॉपिक समझ में आ गया। जैसे हिस्ट्री की बात करूँ तो किसी को 1857 का रिवोल्ट वाला टॉपिक अच्छा लगता है, किसी को एकीकरण, किसी को जो हमारा आंदोलन हुए वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं, तो इन 20 में से लगभग 10 से 12 प्रश्न आप इजीली खुद ही कर लोगे, ठीक है। 10 से 12 प्रश्न आप इजीली खुद कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि 10 12 नंबर तब बता रहा हूं जब आप लोग थोड़ी सी तैयारी करें तभी। तो मेरा ये कहना है कि ईवीएस में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी टाइम खराब मत करो, जो अपना बचा हुआ पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करो। और ईवीएस में भी एक ना स्ट्रेटेजी मैं समझा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा आपको हिंट देता हूँ कि जो अपना मेंस वाला पोर्शन है उसमें से ढूंढो कि मेंस में क्या क्या है और क्या कॉमन है।
तो अगर पढ़ो भी तो वो पढ़ो ताकि आपके मेंस में काम आ सके, ठीक है? तो इसके लिए भी अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएँगे तो मैं इंग्लिश वाली वीडियो या फिर एक अलग वीडियो बना के ईवीएस का पूरा एकदम सिलेबस जो है कंपेयर करके मैं आपको बता दूँगा कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स हैं उन पे फ़ोकस करना है ताकि आप लोगों के मेंस में भी काम आ सके, ठीक है? अब देखिए पहले दोनों सब्जेक्ट में हम लोगों ने अप्रोक्स जोड़े थे 48 नंबर्स। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो टीचिंग मेथड है, उसके बाद में जैसे देखिए 90 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। लगभग 50 नम 45 मान लीजिए उसमें, 2 सब्जेक्ट में हम लोगों ने 45 नंबर बना रहे हैं हम लोग। बचे हुए 45 आप 3 सब्जेक्ट से आसानी से बना सकते हैं अब, ठीक है? क्योंकि टीचिंग मेथड है, कितने नंबर की 15-15 30 और 40 नंबर की तो। टीचिंग मेथड आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मेंस में भी है, ठीक है? 40 नंबर की वो हो गई, उसके बाद में हिंदी की ग्रामर है, बहुत आसान है, कुछ टॉपिक तो मैंने यही करवा रखे हैं इसी चैनल पे। संस्कृत है, तो उसकी ग्रामर भी लगभग मिलती-जुलती सी है। ईवीएस के टॉपिक मैं आप लोगों को बता ही दूँगा अगली वीडियो में कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कहाँ से किस प्रकार पढ़ने हैं या फिर हो सके तो मैं ही पढ़ा दूँगा, ठीक है? तो चलिए अभी ना एक मतलब डर जो था आपके मन में वो खत्म हो चुका होगा आई थिंक, और अब ना तैयारी शुरू कीजिए, बहुत कम समय बचा है। अगर अभी रीट में अगर आप लोगों ने फेल हुए आप लोग या फिर आप लोग पास नहीं हो पाए तो इश्यू ये होगा कि आप लोग अब 1 साल तो मान लीजिए मेंस आने में लग जाएगा। अब मेंस के बाद में 3 साल लग जाएंगे दोबारा भर्ती आने में, तो टोटल 4 साल तो भर्ती आने आने तक आप लोग खराब कर चुके होंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा प्री की भी, हल्के में मत लीजिएगा। अभी आपके पास में टाइम है, मेंस आगे आ जाएगी, 1 महीने बाद में शुरू कर देना यार तैयारी मेंस की। तो उसके चक्कर में अपनी प्री खराब मत करो, 1 महीने की बात है, ढंग से पढ़ो और थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ो ताकि आप लोगों को भी मतलब थोड़ा हेल्प मिले, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। और अभी मैं एक ना जैसे मैंने मैथ्स में आपको बताया कि मेरे 29 बने थे, तो उसकी भी मैं बताने वाला हूँ, और 20 तारीख से हम लोग जैसे लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, तो उसमें भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और उसी के साथ में जैसे लाइव क्लासेस जो मैथ्स की होंगी वो लगभग 45 से 50 मिनट की होंगी, तो आप टाइम निकाल सकते हैं इजीली, 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो अपनी इंग्लिश वाला था वो मैं अगले वीडियो में बता ही दूंगा आप लोगों को। तो मैं अपनी तरफ से जितनी आपकी हेल्प हो सकती है पूरी करने का ट्राई करूंगा। सो मेक श्योर करिएगा, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जो है उसके पास में उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और उसी के साथ में अगर आपके साथ में कोई और ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है रीट की, उसको डिफिकल्ट लग रही है, तो उसके साथ में वीडियो शेयर कर दें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल किसी नई दूसरी वीडियो में या क्लास में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।